नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में शिष्यवृत्ति का गुणन के बारे में मैं बताने वाला हूं कि गुणन में किस तरह की सवाल देखिए आती है। और इसके पहले मैंने गुणन की परिभाषा या गुणन किसे कहते हैं मैंने आपको जानकारी दिया था कि एक से अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने की क्रिया को गुणन कहते हैं। और गुणन की क्रिया में गुण, गुणांक व गुणनफल घटक होते हैं। और इसकी भी मैंने जानकारी दिया कि किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य आता है। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य आता है। तो आइए लीजिए देखिए, ये सवाल है, पहला सवाल है, इसमें 103 गुणे 99 है। पहला सवाल है 103 में 99 का गुणा करना है। तो इसका उत्तर पर्याय यहाँ दिया गया है बच्चों। पहला उत्तर पर्याय है, देखिए 9270, दूसरा है 10,197 और तीसरा है 9,271 और चौथा है 91,977। इन चार पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है और कौन सा उत्तर सही है वही हमें खोजना है। तो हमें करना क्या है, 103 में 99 का गुणा करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 103 में 99 का यहाँ हम गुणा करके देख लेते हैं कि इसका उत्तर देखिए कितना आता है। 103 में 99 का गुणा करते हैं हम। पहले एक बार 9 तिया 27, 27 के साथ हासिल 2, 9 0 0, ये 27, 9 एकम 9 हो गया। अर्थात एक बार गुणा करने पे 927 आएगा। तो इसका दो बार गुणा करने पर भी 927 आएगा। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। 7 हो गया, 9 हो गया, 9 10 11 के 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 10, अर्थात 10,197 पर्याय क्रमांक 2 जो है यह उत्तर इसका सही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, उत्तर पर्याय में जाएंगे और ये 2 नंबर के गोले को इस तरह से उत्तर पत्रिका में हम पूरी तरह से इसको रंग देंगे। तो इससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है। गोले को रंगते समय हम ध्यान देंगे कि गोले को एकदम अच्छी तरह से रंगेंगे। और 1003 में 99 का गुणा करने पर 10,197 आ रहा। इस तरह से हमें यह गुणन की सवाल को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, देखिए 111 में 11 का गुणा किया गया है और यहाँ बराबर का निशान लगाया गया है। यहाँ देखिए कोष्टक में सवाल क्रमांक हम 2 को देखते हैं। 111 में 11 का गुणा है बराबर, देखिए 37 गुणे, अब यहाँ डिब्बे में कौन सी संख्या रहेगी और यहाँ फिर 11 लिखा गया है कि इस डिब्बे में कौन सी संख्या रहेगी यही हमें ज्ञात करना है यहाँ। तो उत्तर पर्याय यहाँ दिया गया है, या तो यहाँ 4 होगा पहले क्रमांक पे, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 33 होगा। इन चारों में से कोई एक उत्तर क्या है, सही है। तो बच्चों हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। पहले 11 में यदि 11 का गुणा करते हैं तो कितना आता है। 11 में 11 का गुणा करने पर ये इसके बराबर संख्या यहाँ दी गई है। तो हम करेंगे क्या, पहले 111 में 3 का यदि हम भाग देते हैं तो कितना आता है। 111 में 3 का भाग देने पे 37 आता है। कितना आता है, 37 आता है। और 37 में 3 का गुणा करने पर 111 आता है। यहाँ देखिए 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा। पर्याय क्रमांक 2 जो है ये 3 जो है यहाँ पर उत्तर ये सही होगा। 3 जो है पर्याय क्रमांक 2 जो है इसका उत्तर सही होगा। और इस 2 वाले गोले को हम इस तरह से रंग देंगे। इसको क्योंकि देखिए यहाँ गुणा करना है हमको। 4 में 7 का गुणा करेंगे 28 आ रहा है,
5 सत्ते 35 आ रहा है, ये 33 इससे गुणा करने पर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पर्याय क्रमांक 3 से यहाँ गुणा करेंगे। और यहाँ हम यदि 3 लिख दे रहे हैं तो 111 में 11 का गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या 37 गुणे 3 गुणे 11 से प्राप्त होगी। अतः इसमें पर्याय क्रमांक 2 जो है यह उत्तर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 को किस तरह से हल करना है। 111 गुणे 11 दिया गया है, यहाँ बराबर है 37 गुणे, यहाँ देखिए ब्रैकेट दिया गया है, इसमें कौन सी संख्या है, और यहाँ 11 दिया गया है कि इस ब्रैकेट में कौन सी संख्या होगी। 37 में कितने का गुणा करेंगे कि 111 आएगा, ये हमें यहाँ ज्ञात करना है। इसमें देखिए बच्चों उत्तर पर्याय क्रमांक 1 में 4 है, पर्याय क्रमांक 2 पे 3 है, पर्याय क्रमांक 3 पर 5 है और पर्याय क्रमांक 4 पर 33 है। तो हमें क्या करना है कि 37 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि उत्तर 111 प्राप्त हो। तो जैसे देखिए 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौक 28 आता है, ये नहीं हो सकता है। 3 में 7 का करेंगे तो 21 आ रहा है, ये हो सकता है। 5 में 7 का करेंगे 35, ये नहीं हो सकता है। और ये संख्या से यदि गुणा करेंगे तो ये क्यों बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है। तो 37 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो हमें 111 प्राप्त होता है। तो हम इस गुणा को करके देख रहे हैं, क्या 37 में 3 से गुणा करने पर 111 आता है। 3 सत्ते 21 के 1, हाँ से 2, 3 त्रिका 9, 10 11, 111 आ गया। अर्थात ये पर्याय क्रमांक 2 जो है इसका उत्तर यह सही है। और पर्याय क्रमांक 2 के गोले को हम क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे तो इस तरह से हमें ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस सवाल को हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि 111 में यदि हम 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या 37 आता है। 111 जो है इसमें 3 से भाग दे रहे हैं, देखिए हम भाग दे करके देखते हैं। 3 त्रिका 9 आ गया, घटा दिए 2 आ गया, 3 सत्ते 21 आ गया और ये 0 0 आ गया। अर्थात यहाँ पर जो है पर्याय क्रमांक 2 का उत्तर 3 जो है सही होगा। तो इस तरह से उत्तर पत्रिका में हम जाएंगे और पर्याय क्रमांक 2 को हम रंग देंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो गया कि प्रश्न क्रमांक 2 में 111 गुणे 11 बराबर यहाँ 37 गुणे 3 गुणे 11। इस तरह से हमें ये शिष्यवृत्ति की सवाल को ध्यानपूर्वक हल करना है। अब हम सवाल क्रमांक 3 देखते हैं कि सवाल क्रमांक 3 है। देखिए बच्चों 709 गुणे 1 दहाई है। अब हम जानते हैं कि 1 दहाई बराबर 10 होता है, 1 दहाई बराबर 10 होता है, अर्थात इसमें 10 से गुणा करना है। अब देखिए बच्चों उत्तर पर्याय यहाँ देखिए, पहले पर्याय पर 709 है, दूसरे पे 710 है, तीसरे पे 70,900 है और चौथे पर्याय पे 7,090 है। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ 709 है, 709 में 1 दहाई से जब हम गुणा करेंगे तो 1 शून्य इसमें और बढ़ जाएगा। पर्याय क्रमांक 1 ये नहीं हो सकता है, पर्याय क्रमांक 2 भी नहीं होगा, पर्याय क्रमांक 3 भी नहीं होगा, पर्याय क्रमांक 4 जो है ये उसका उत्तर सही होगा। तो उत्तर पर्याय में हम 1 2 3 4 नंबर पर जा करके हम इसको क्या करेंगे, इस गोले को ऐसे रंग देंगे इस तरह से। तो इससे हमें पता चल गया कि 1 दहाई से 709 में गुणा करने पर 7,090 इसका उत्तर आएगा, 7,090 उत्तर आएगा। जैसे देखिए ये 709 गुणे 10 बराबर 790, अतः इसका पर्याय क्रमांक 4 जो ये उत्तर है सही उत्तर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। 15 दहाई मतलब द होता है, 15 दहाई गुणे 9 दहाई में गुणा करना है और इसका उत्तर कितना होगा ये हमें गुणा करके खोजना है।
अब देखिए यहाँ एक शून्य है, यहाँ भी एक शून्य, मतलब ये 90 है और ये 150 है। 90 और 150 में हमें क्या करना है, गुणा करना है। जैसे देखिए 150 गुणे 90 हमें ये करना है। अब 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 15 9 135 होता है, अर्थात ये 135 हो गया और ये 2 शून्य को क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे। अब देखिए इसका उत्तर यही होगा। अब देखिए पहला पर्याय इसका है 135 सैकड़ा, 135 दहाई, 135 इकाई, 135 हजार। तो इसमें देखिए हमें उत्तर प्राप्त हो गया कि 135 सैकड़ा मतलब 13,500 इसका उत्तर आ रहा है। और पर्याय क्रमांक 1 जो है 135 सैकड़ा है, अतः इसमें उत्तर पर्याय में 1 नंबर जो है, ये पहला नंबर जो है ये सही होगा। पर्याय क्रमांक 1 जो है सही है 135 सैकड़ा, अतः उत्तर पर्याय में हम पहले नंबर गोले को इस तरह से रंग देंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो गया कि 15 दहाई गुणे 9 दहाई जब हम करेंगे तो हमें 135 सैकड़ा उत्तर प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें शिष्यवृत्ति में इस गुणन के सवाल को ध्यानपूर्वक हल करना है। सवाल क्रमांक 5 हम देखते हैं बच्चों कि सवाल क्रमांक 5 में क्या है। सवाल क्रमांक 5 देखिए, 4 गुणे 5 गुणे 0 गुणे 6 बराबर कितना होगा। 4 गुणे 5 गुणे 0 गुणे 6 बराबर कितना होगा। उत्तर पर्याय देखिए, पहले पर्याय पर 6 है, दूसरे पर 15 है, तीसरे पर 120 है और चौथे पर्याय पे 0 है। तो यहाँ हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 ही आता है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 ही आता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 0 दिया गया है, अर्थात इस सवाल में पर्याय क्रमांक 4 जो है 0 जो है ये सही होगा। तो उत्तर पर्याय में हम 4 नंबर के गोले को इस तरह से रंग देंगे कि पर्याय क्रमांक 4 जो है इसका ये सही उत्तर है। और हमें याद रखना है कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 आता है, तो इसमें हमें ध्यान आ रहा है कि 4 गुणे 5 गुणे 0 बराबर 6, अर्थात इसमें एक 0 है, तो ये सारी संख्याओं का मान 0 हो गया। अब हम सवाल क्रमांक 6 को देखते हैं कि सवाल क्रमांक 6 किस तरह से लगाएंगे। 860 को निम्न में से किस पद्धति से लिखा जाएगा। सवाल है बच्चों 860 जो है ये संख्या को निम्न में से किस तरीके से हम कौन सी पद्धति से लिखेंगे कि हमारा उत्तर सही आएगा। पहला देखिए 860 गुणे 1 इकाई, दूसरा है 86 गुणे 1000, हाँ माने 1000। तीसरा है 860 गुणे 10 और चौथा है 86 गुणे 1। तो इसमें कौन सा पर्याय सही है, किस पद्धति से लिखेंगे, यही हमें खोजना है। तो देखिए बच्चों ये 86 में 1000 का गुणा करेंगे तो 1000, ये संख्या ज़्यादा हो जा रही है। यहाँ भी देखिए दहाई है, दहाई से गुणा करने पर ये भी संख्या ज़्यादा हो जा रही है। और 86 में 1 से गुणा करने पर ये संख्या कम हो जा रही है। लेकिन देखिए पर्याय क्रमांक 1 में 860 गुणे 1 इकाई, 1 इकाई अर्थात 1 होता है, तो 860 गुणे 1 है, अर्थात पर्याय क्रमांक 1 जो है यह उत्तर सही है। और उत्तर पर्याय में हम जा करके 1 नंबर को, पहले क्रमांक को हम इस तरह से रंग देंगे कि 860 को पर्याय क्रमांक 1 की पद्धति के अनुसार से लिखा जा सकता है, अर्थात 860 गुणे 1 इकाई का मान 860 ही होगा। पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें गुणन के सवाल को क्या करना है, हल करना है।